हाय, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। प्रिंस मानवेंद्र सिंह गोहिल गुजरात के गोहिल राजपूत वंश के सदस्य। गोहिल का एक परिचय और है। राजकुमार मानवेंद्र सिंह गोहिल ओपनली गे है। 12 की उम्र में ही उन्हें ये पता था कि वे समलैंगिक हैं, लेकिन घर के माहौल, परिवार की शानो शौकत की वजह से करीब 30 साल तक उन्हें एक झूठी जिंदगी जीनी पड़ी। क्लीशे लाइन है, लेकिन अगर इंसान की असली पहचान को एक बीमारी समझा जाए और उसे एक झूठी पहचान ओढ़कर जीना पड़े तो उसे क्या कहेंगे। और शानो शौकत का लोड इतना कि उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए। परिवार ने उनसे रिश्ते तोड़ लिए। आज मानवेंद्र LGBTQIA समुदाय के अधिकारों के लिए काम करते हैं। कौन है भारत के इकलौते ओपनली गे प्रिंस मानवेंद्र गोहिल? प्रिंस, राजकुमार, युवराज, ये शब्द कहीं देख सुन ले तो दिमाग में क्या आता है? फौलादी पुरुष टाइप कुछ, एकदम माचो। और अगर कोई कह दे कि राजकुमार गे है तो हमारे प्री कंडीशन्ड दिमाग में आएगा कि अरे यार, ये कैसा राजकुमार है। इसे ही होमोफोबिया कहा गया है। इसी होमोफोबिया के शिकार हुए प्रिंस मानवेंद्र सिंह गोहिल। ओपनली गे मतलब वो शख्स जिसने अपनी सेक्सुअलिटी को खुले तौर पर जाहिर किया हो। मानवेंद्र ने हाल ही में इनसाइडर को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में मानवेंद्र ने बताया कि उन्हें अपनी पहचान के लिए क्या क्या फेस करना पड़ा। कन्वर्जन थेरेपी, इलेक्ट्रिक शॉक, सामाजिक और पारिवारिक बहिष्कार। गोहिल राजपूत वंश की साख 650 साल पुरानी है। 13वीं शताब्दी से ही सौराष्ट्र का गोहिल वंश या गोहिलों ने गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र के कई हिस्सों में एक छत्र राज्य किया है। टेडेक्स के एक सेशन के दौरान मानवेंद्र ने बताया, मैं लिटरली चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुआ था। मुझे बस ताली बजानी होती थी, जो चाहिए सामने आ जाता था। 16 साल की उम्र तक मैंने महल से बाहर कदम ही नहीं रखा था। परिवार का माहौल बहुत टाइट था। हम काफी फॉर्मल बातें करते थे। माँ पिताजी के साथ कोई बहुत प्यार या गर्मजोशी का रिश्ता नहीं था। कभी कभी तो हम एक दूसरे का नाम भी नहीं लेते थे, केवल टाइटल से बुलाते थे। मुझे एक नैनी ने बड़ा किया जिन्हें मैं अपनी माँ समझता था। काफी समय तक मुझे ऐसा ही लगता था। जब मुझे फाइनली ये पता चला कि महल में जो बहुत सुंदर सी महिला है, जो ज्वेलरी पहनती है और मेकअप करती है, वो मेरी माँ है और ये नैनी नहीं, तो मुझे सच में झटका लगा था। इसी कम्युनिकेशन गैप का हवाला देते हुए मानवेंद्र ने बताया कि जब उन्हें ये समझ आने लगा कि वो पुरुषों के प्रति आकर्षित हैं, तो उनके पास बात करने के लिए कोई नहीं था। वे परेशान थे कि उनके साथ ये क्या और क्यों हो रहा है। बात ना कर पाने की वजह से उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया और एक झूठी पहचान के साथ जीवन जीने लगे। यहाँ तक कि 1991 में उन्होंने एक महिला से शादी भी की, जो 3 साल में टूट गई। तलाक के बाद उन्होंने अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करना शुरू किया। वो सवाल जो किसी से पूछ नहीं पाए थे, उनके जवाब ढूंढने लगे। इसी सिलसिले में उनकी मुलाकात हुई अशोक रो कवि से। अशोक एक पत्रकार है जिन्हें देश का पहला गे राइट्स एक्टिविस्ट भी कहा जाता है। अशोक रो कवि से मुलाकात को मानवेंद्र अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट बताते हैं। अशोक की काउंसलिंग के दौरान मानवेंद्र को समझ आया कि गे होना किसी तरह के गिल्ट की बात नहीं है, एक सच्चाई है, आम सच्चाई। और बकौल मानवेंद्र सिंह गोहिल, जैसे आप स्ट्रेट पैदा होते हैं वैसे ही आप गे पैदा होते हैं। हालांकि इस कथन तक पहुंचने और इसके साथ अपने आप को सहज करने में मानवेंद्र को काफी संघर्ष करना पड़ा। 2006 में मानवेंद्र ने एक लोकल अखबार को इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में बताया कि वो समलैंगिक हैं। वो भारत के किसी भी रॉयल फैमिली की पहले सदस्य हैं जिन्होंने अपने समलैंगिक होने की बात सार्वजनिक तौर पर कही। सुनने में ये हिस्टोरिक लग रहा है, लेकिन उस समय बहुत बवाल हुआ। 2018 तक भारत में समलैंगिक रिश्तों को अपराध माना जाता था। ऐसे में गोहिल के खुलकर सामने आने को एक बड़े स्कैंडल के तौर पर देखा गया। गोहिल ने इनसाइडर को बताया,
जिस दिन मैंने अपनी पहचान जाहिर की, मेरे पुतले जलाए गए। बहुत विरोध हुआ, लोग सड़कों पर उतर आए और नारे लगाने लगे कि मैं शाही परिवार और भारत की संस्कृति के नाम पर कलंक हूं। मौत की धमकियां दी और मांग की कि मुझसे मेरा खिताब छीन लिया जाए। समाज और लोग एक तरफ, पर मानवेंद्र को अपने परिवार से भी सपोर्ट नहीं मिला। इंटरव्यू के पब्लिश होने के बाद उनके पिता रघुबीर सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी साहिब ने उनसे रिश्ते तोड़ लिए। इसके लिए इश्तेहार निकाला। इश्तेहार में कहा गया कि मानवेंद्र समाज के लिए अनुपयुक्त गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, इस वजह से उन्हें राजवंश का वारिस नहीं माना जाएगा। मानवेंद्र कहते हैं कि उन्हें इस तरह के रिएक्शन की आशंका पहले से थी। उन्होंने कहा, मैं जिस समाज में पला बड़ा था वह रूढ़िवादी था। जिस देश में पला बड़ा वह समलैंगिक अधिकारों को कानूनी रूप से मान्यता नहीं देता था। आसपास के कई लोगों का मानना था कि समलैंगिकता एक मानसिक बीमारी है, लेकिन मैं उन लोगों को दोष नहीं देता जो मेरे खिलाफ थे। मैं इस विषय पर उनकी अज्ञानता को दोष देता हूं। कई सालों तक चली कन्वर्जन थेरेपी। परिवार की प्रताड़ना 4 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। 2002 में मानवेंद्र ने अपने परिवार को अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी के बारे में बता दिया था। उनको परिवार ने उनकी कन्वर्जन थेरेपी की प्रताड़ना दी। इस बारे में मानवेंद्र ने कहा, उनके लिए ये सोचना भी नामुमकिन था कि मैं समलैंगिक हो सकता हूं, क्योंकि मेरी परवरिश इतनी समृद्ध रही है। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि किसी की सेक्सुअलिटी और उसकी परवरिश के बीच कोई संबंध नहीं है। मानवेंद्र के परिवार को लगता था कि वो बीमार हैं और उन्होंने उनकी बीमारी का इलाज खोजना भी शुरू किया। अगले 4 साल तक उनके परिवार ने उन्हें स्पिरिचुअल गुरु से लेकर डॉक्टर तक सबके चक्कर लगवाए। वो कहते हैं, मुझे स्ट्रेट करने के लिए उन्होंने मेरे दिमाग का ऑपरेशन करवाने की कोशिश की, डॉक्टर से संपर्क किया और मुझे इलेक्ट्रिक शॉक दिए। जब वो काम नहीं आया तो मुझे धार्मिक नेताओं के पास भेज दिया, जिन्होंने मुझे नॉर्मल एक्ट करने का आदेश दिया। ये भी काम नहीं आया। लेकिन जब तक उनके माता पिता ने गिव अप किया, तब तक गोहिल ट्रॉमा में चले गए। सुसाइडल थॉट्स आने लगे। फिर हुआ वो इंटरव्यू जिसके बाद उन्हें राजघराने से बेदखल कर दिया गया। आज 55 साल के गोहिल LGBTQIA+ समुदाय के बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। समलैंगिकता को लेकर लोगों के मन में बसे स्टिग्मा को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। साल 2013 में मानवेंद्र ने डिआंड्रे रिचर्डसन से शादी की। वो LGBTQIA+ समुदाय के लिए लक्ष्य ट्रस्ट चलाते हैं। 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 हटाकर समलैंगिक रिश्तों को अपराध के दायरे से बाहर किया, तब गोहिल ने अपना महल कम्युनिटी के कमजोर मेंबर्स के लिए खोल दिया। ये वही महल था जहां से सालों पहले उन्हें बाहर निकाल दिया गया था। कन्वर्जन थेरेपी क्या है? कन्वर्जन थेरेपी करने वाले दावा करते हैं कि समलैंगिकता या ट्रांस होना एक बीमारी है। वो दवाओं, इलेक्ट्रिक शॉक और स्पिरिचुअल थेरेपी से समलैंगिकों को ठीक करने का दावा करते हैं, जबकि समलैंगिक होना उतना ही नेचुरल है जितना किसी का स्ट्रेट होना, और उसे किसी भी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता। मानवेंद्र गोहिल का मकसद भारत में कन्वर्जन थेरेपी को बैन करवाना है। तमिलनाडु भारत में इकलौता राज्य है जिसने साल 2021 में कन्वर्जन थेरेपी पर बैन लगाया है। आखिर में मानवेंद्र की कही लाइन के साथ ही आपको छोड़कर जा रहे हैं। सच कड़वा होता है, बहुत सारे लोगों को ये सच पचेगा नहीं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं खुद से ईमानदार रहना चाहता हूँ। ये मेरी कहानी है खुद से ईमानदारी, क्योंकि आखिर में हिपोक्रेसी हारेगी। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। शुक्रिया।